परमहंसी गंगा आश्रम में पत्रकार वार्ता में उछला राम मंदिर का मुद्दा। जीना गोटे गांव के परमहंसी गंगा आश्रम में विगत दिवस हुई पत्रकार वार्ता में राम मंदिर का मुद्दा बड़े ही जोर शोर से उछला, जिसमें शंकराचार्य जी के परम प्रिय शिष्य दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने गरजते हुए RSS विश्व हिंदू परिषद और भाजपा को आड़े हाथ लिया और लगाए गंभीर आरोप। हटाया जा चुका है। कौशल्या मंदिर, फकीरे राम मंदिर जहाँ पर भगवान ने तपस्वी वेश धारण किया था, विश्वामित्र आश्रम, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर, कुबेर टीला और इसी तरह शांति भवन, जाने कितने ऐसे स्थान हैं जिनको इन्होंने खरीद लिया है और उनको हटाने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुकदमा किया है, मुकदमा न्यायालय में स्वीकार हो गया है, विचार किया जा रहा है। तो ये सब हो रहा है। संतोष जी ने बताया, ये चूँकि उस समय उन्हीं के साथ थे, कार सेवक थे, तो जब शिला पूजन हुआ था पूरे देश से, तो 1400 शिलाएँ ऐसी थी जिनको इन्होंने देखा था, जिनका फोटोग्राफ इनके पास था। जब CBI ने इनको पकड़ा तो भागवत जी हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर राम का मंदिर बनाने का कोई सवाल नहीं है, राम महापुरुष थे, उनका स्मारक बनाना है बस। तो राम पुरुष थे और इन्होंने प्रयाग में सम्मेलन किया। प्रयाग में सम्मेलन करके डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद और रामचंद्र 3 पुतले लगाए और तीनों के नीचे 3 नाम लिखे। तो क्या राम जी कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हस्तक्षेप भी है। तो संतों का एक बहुत बड़ा धड़ा जो सीधे सीधे सड़कों जी महाराज से जुड़ा हुआ है, तो खासा नाराज है। उसको लेकर के क्या कोई न्यायालय की कोई प्रोसीडिंग चल रही है कि न्यायालय में भी जाएंगे कि जो गठन हुआ है, जिस तरह के आरोप लगाए हैं ट्रस्ट पे, तो न्यायालय की भी प्रक्रिया? देखिए, कोई भी बात अगर उठानी होगी तो न्यायालय ही एक बात जगह है जहाँ पे हम सभ्यता से, मर्यादा से अपनी बात उठा सकते हैं। तो ऐसे सड़क में तो उठा नहीं सकते, इसलिए न्यायालय ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। प्रकाशोत्सव जो पर्व मनाया जा रहा है जी, इसमें जो राम जन्म जो मंदिर बन रहे हैं रात के विरुद्ध, क्या इस मामले को उस प्रकाशोत्सव पर्व में जो सम्मेलन हो रहे हैं उसमें भी रखा जाएगा? वही तो बताया ब्रह्मचारी जी ने आपको बताया, प्रेस विज्ञप्ति भी आपको दी जा चुकी है कि 7 दिनों का जो कार्यक्रम होगा उसमें प्रतिदिन एक दिन गाय के बारे में, एक दिन नदियों के बारे में, एक दिन संस्कृत के बारे में। याद हो 1986 में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया कि राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है, आस्था के मुद्दे पर न्यायालय फैसला नहीं दे सकता। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रस्ताव है और उसी प्रस्ताव के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने या उनसे जुड़ी किसी संस्था, उनके परिवार की किसी संस्था ने राम जन्मभूमि के मुकदमे को लड़ने के लिए न्यायालय में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उनका प्रस्ताव पारित हो गया था कि आस्था का मुद्दा है, न्यायालय इस पर फैसला कर ही नहीं सकता। तो उन लोगों ने पक्षकार, ना तो पक्षकार बने ना तो पैरवी की। पैरवी करने वाले, लड़ने वाले दूसरे रहे। जगत गुरु जी ने क्या किया? उन्होंने कहा भाई बात ही नहीं, मंदिर को तोड़ करके उसको मस्जिद सिद्ध किया। ये संदेश गया कि वहाँ मस्जिद थी, अन्यथा मंदिर जो था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण थे जो मंदिर उसको सिद्ध करते थे। जो मूर्ति वहाँ रामलला की विराजमान थी, उस मूर्ति को गायब कर दिया गया। आप बहुत ध्यान से सुनिए, जो मूर्ति भगवान रामलला की वहाँ पर विराजमान थी, जिस दिन ढांचा ढाया गया उसी दिन मूर्ति को भी चुरा लिया गया और आज तक उस मूर्ति का पता नहीं चला है। आज तक वो मूर्ति कहाँ है ये पता नहीं चला। भला हो नरसिंहा राव का कि नरसिंहा राव ने जब सुना कि मूर्तियाँ कहाँ हैं, पता चला कि वो तो कार सेवक लेके गायब कर चुके, तब उन्होंने 2 दिन तक वहाँ पर मिलिट्री को रोके रखा। आप लोग इस बात को, जो लोग रुचि रखते हैं, जानते हैं। और फिर अयोध्या के राजा को उन्होंने फ़ोन किया कि तुम्हारे घर में कोई मूर्ति है दूसरी? उन्होंने कहा कि हमारी दादी 4 भाइयों की पूजा बनाएंगे। क्या ये आप स्वीकार कर पाओगे? कोई भी राम भक्त, 500 सालों से हम लोगों ने संघर्ष किया है। ये 86 में रथ निकालने के बाद से राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं उठा है। 500 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संघ का जन्म अभी 100 वर्ष भी नहीं पूरे हुए हैं, होने वाले हैं 2-3 साल में। तैयारियां चल रही हैं उसको मनाने की, और 500 साल से लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहा है? हम सनातनी, हम शंकराचार्य जी के शिष्य, हम धर्माचार्यों के शिष्य, हम लड़ते रहे हैं। तो हमारे शास्त्र के अनुसार वहाँ मंदिर बने, इसी के लिए संघर्ष किया गया था। तो अब आप कहते हैं कि साहब ये चित्र, हमको ये चित्र दिखाते हैं, क्या ये हम वहाँ बनाएंगे?
आज ये कटआउट आपने लगाया है, कल अयोध्या के मंदिर में इसी तरह से बैठा दोगे, इसका क्या गारंटी है? और क्या ऐसे बैठा दोगे तो ये चमड़े का जूता पहना हुआ इनका चित्र क्या हमारे मंदिर में बैठ पाएगा? और क्या हम राम की उपासना आराधना कर पाएंगे? और क्या राम मनुष्य थे? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि अब मंदिर बनने लगा तो अब क्यों बोलना, क्योंकि ये मंदिर बने शास्त्र विधान से बने। मंदिर उनका बने महान, वास्तुशास्त्र परिपूर्ण विधान, धर्माचार्य के निर्देशानुसार शास्त्र के अनुसार मंदिर बने और शास्त्र के अनुसार पूजा विधि हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी कर दे, वो भी कर दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वहाँ जो हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो मंदिर तोड़ने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाया गया है, मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है, पहली बात। दूसरी बात, ज़मीन खरीदने के लिए नहीं बनाया गया है। आनुषंगिक कभी कोई दो छोटा मोटा कोई प्लाट हो तो खरीद भी लो तो कोई बात नहीं है, लेकिन बनाया है मंदिर बनाने के लिए। आप जो है पूरा अयोध्या खरीद रहे हो, तो ये काम गलत हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, उस फैसले के बाद ट्रस्ट बना दिया इन्होंने, जबकि ट्रस्ट बनाया नहीं जा सकता था, क्योंकि जो 1993 का एक्ट है, उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि धर्माचार्यों के ट्रस्ट को ये ज़मीन दी जाएगी। और धर्माचार्यों का ट्रस्ट पहले से चारों शंकराचार्यों के साथ रामालय ट्रस्ट बना हुआ है। तो रामालय ट्रस्ट जब पहले से इस कार्य के लिए बना हुआ है और उसमें देश के सबसे बड़े धर्माचार्य विराजमान हैं, तो उस ट्रस्ट को इनकार करके आप नया ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं? और अगर इनकार करना है तो आपको बताना होगा कि आखिर 4 शंकराचार्यों में क्या अयोग्यता थी कि केंद्र सरकार ने उनको हटा करके और चंपत राय को बैठा दिया। क्या चंपत राय की योग्यता देश के 4 शंकराचार्यों और दूसरे धर्माचार्यों से अधिक है? ये बात बताना होगा। तो ये बात अभी तक नहीं पूछी गई है, जिसको पूछना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो लोग जो चंपत राय और तथाकथित दूसरे लोग बैठे हुए हैं, वो चंदे का बंदर बांट कर रहे हैं। जो चंदा आया है। खबर भारतवर्ष के लिए गोटे गांव से कपिल नायक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।